राजधानी रायपुर में गणेश उत्सव की धूम देखी जा रही है और बप्पा इस बार जो है भव्य तरीके से विराजे हैं, अलग अलग रूप में, अलग अलग स्वरूप में। और जिस तरीके से इस बार आकर्षक रूप में बप्पा विराजे हैं, हम जो है एशियन न्यूज़ के माध्यम से आपको हर दिन अलग अलग स्वरूप, अलग अलग पंडाल और किस थीम पर इस बार जो है राजधानी रायपुर में जो बप्पा हैं, गणपति हैं, किस तरीके से विराजे हैं, उनकी तस्वीर जो है आपको 10 दिनों तक दिखाएंगे। अगर राजधानी रायपुर की बात करें तो लगभग 1000 से अधिक जो है प्रतिमा विराजित की गई है और अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से, अलग अलग थीम पर जो है ये विराजे हैं। ये देखिए, अभी इस वक्त मैं कोटा में हूँ और कोटा में सरस्वती क्लब गणेश उत्सव समिति की ये प्रतिमा है। हम लोगों से बातचीत करेंगे, लेकिन जिस तरीके से अलग अलग साल, अलग अलग थीम पर जो है ये प्रतिमा विराजित आती है, हम इस बार जो है 10 दिनों तक आपको चीज़ों को दिखाएंगे कि किस तरीके से लोग पहुँच रहे हैं और किस पंडाल के क्या थीम है, किस तरीके से लोग पूजा पाठ करते हैं और क्या आयोजन है। तो समिति के लोग हैं, हम उनसे चर्चा कर लेते हैं कि इस बार क्या खास है यहाँ और किस तरीके से इस बार पूरी थीम रही है। आइए आप यहाँ, आप पहले तो समिति के नाम बताइए और किस तरीके से इस बार क्या थीम पर आपका जो ये पंडाल है, किस थीम पर जो प्रतिमा है वो विराज की गई है। देखिए, इस समिति का नाम सरस्वती क्लब गणेश उत्सव समिति है। ये 13वां वर्ष होने जा रहा है और समिति के आप भव्यता स्वरूप आप देख भी सकते हैं कि आप भव्य पंडाल और क्या मूर्ति स्थापित हमने किया है, क्योंकि हमने सबको लेके चला। इस समिति की सबसे खास बात इस साल की ये रही कि हमने 2 समिति को एक किया है। कोटा में पहले 1-2 मूर्तियाँ और बैठती थी, हम उस समिति को एक करके लाके इस भव्य स्वरूप, इस बड़े पंडाल को इस चौक में लाके विराजमान किया। आप पंडाल की विशेषता, मूर्ति की विशेषता, आपको पीछे जो आकर्षण आप तो दिख ही रही होगी। हमने सारे लोगों को, यहाँ के छोटे बड़े जितने भी वर्ग के हैं, सारे वर्गों को लेके एक साथ मिलके यहाँ पे हमने मूर्ति स्थापित की है। और यहाँ रोज़ सुबह शाम पूजा आरती करके जितने भी भक्तजन आ रहे हैं उन लोगों को बाकायदा हर के जैसे भी दर्शन होके लाभ प्राप्त हो रहा है। क्या थीम है इस बार की, क्या थीम है, पूरी थीम समझाइए। इसकी इस बार आपकी थीम आप देख सकते हैं, स्वयं पूरे राम के पूरे परिवार में है, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सीता, उसमें छोटे से विराजे हनुमान जी महाराज। तो हम ये एकता का, एक राम दरबार का जो एकता का स्वरूप है, हम आपको दिखा रहे हैं कि पूरा परिवार यहाँ पे आके बैठा है। और यही एकता के स्वरूप में लेके हमने कोटा के जितने भी छोटे से बड़े वर्गों को हैं उनको ले विशेष तौर पे सबको एकत्रित करके मूर्ति के लिए बहुत बड़ा संदेश हमने दिया है। मूर्ति कहाँ बनवाए थे और किस तरीके से यहाँ, और अलग अलग साल किस तरीके से आप लोग का थीम रहता है और क्या चलता है कि इस बार किस थीम पर बैठाना है, किस तरीके से आप लोग का पूरा ये चीज़ें रहती है। देखिए, थीम तो है, वो तो समिति के जो विशेष लोग हैं या समिति के अध्यक्ष, समिति के सब लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि कौन से थीम में गणेश कब क्या बैठेगा। तो इस साल हमने डिसाइड किया था कि क्योंकि हमने पहले अंदर हमने बैठाते थे गणेश को, इस टाइम हमने 2-3 समिति को मिला के इस जगह पे लेके आए। तो हमने ये सोचा था कि कुछ विशेष आकर्षण दिखाया जाए, इसलिए इस टाइम जो है राम दरबार की जो है पूरी परिवार को हमने लेके आया था। जो पूरी परिवार है, किस तरीके से आप लोग का मेहनत रहता है और इतने दिनों तक जो है, कितने दिनों से तैयारियां शुरू हो जाती है और क्या कुछ मेहनत? तैयारी 10 दिन पहले से शुरू हो जाती है। हम सब एक साथ एकता करके हम लोग पूरा भव्य बैठाते हैं। 4 महीनों की जो है वो मेहनत होती है। और ये देखिए किस तरीके से यहाँ जो है पूरे डेकोरेशन है, किस तरीके से लोग जो है यहाँ रास्ता से आते हैं और दर्शन करते हुए कहीं न कहीं जाते हैं। और चीज़ें, कुछ खास चीज़ें हम आपको दिखाना चाहते हैं। इनकी समिति के द्वारा एक चीज़ जो है लगाई गई है, आप देखिए, ये सरस्वती क्लब गणेश उत्सव समिति है। यहाँ एक बोर्ड लगाया गया है, बहुत खूबसूरत पहल जो है ये पहल आप देखिए कि इन्होंने लिखा है कि माफ़ करना भगवान, रील स्टोरी और स्नैप के चक्कर में हम आपके हाथ जोड़कर दर्शन करना भूल गए हैं। क्योंकि आजकल कोई भी आता है तो पहले मोबाइल निकलता है जेब से और मोबाइल पहले स्नैप बनता है, रील बनती है, उसके बाद जो है कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें की जाती है। और भी जो जिस तरीके से राजधानी रायपुर में, क्योंकि इस बार जो मैं जिस गली में लेकर चल रहा हूँ आपको, अलग अलग चीज़ें, अभी हम कोटा में हैं, उसके बाद जो है रामनगर की क्या झलकियाँ हैं, किस पंडाल में किस तरीके से पूरी आयोजन है, किस तरीके से किस थीम पर है, वो सभी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए और इस खास एपिसोड में, खास कार्यक्रम में जो है
कहीं ना कहीं आपको एक एक चीज़, एक एक बारीकियां हम आपको बताएंगे और चीज़ों को इस तरीके से आपको हम दिखाएंगे कि ताकि आप जो है घर बैठे हमारे चैनल के माध्यम से आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या कुछ इस बार गणेश उत्सव में बप्पा किस अवतार में जो है, क्योंकि ज़्यादातर मूर्तियां जो है अलग अलग अवतार में होती हैं, अलग अलग रूप में होती हैं, तो अलग अलग जगहों पर आपको हम यही सभी चीज़ें दिखाएंगे और आप भी एशियन न्यूज़ के माध्यम से घर बैठे जो हैं दर्शन कर सकते हैं राजधानी रायपुर के अलग अलग गली, अलग अलग मोहल्ले और चौक चौराहे को लेकर। तो आप हमारे साथ बने रहिए और चलिए हम आपको ये सफ़र में लेकर चलते हैं और इस सफ़र में दिखाएंगे कि कहाँ किस तरीके से मूर्तियाँ स्थापित की गई है और क्या कुछ खास है। तो क्या कुछ खासियत है यहाँ की, हम चीज़ों को दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से पूरी चीज़ जो है, एक एक डेकोरेशन जो है, एक एक थीम पर जो है वो किया गया है। वहीं मूर्ति का थोड़ा सा वाइड एंगल पंकज जी दिखाएंगे हमारे, क्योंकि काफ़ी आकर्षक है और जिस तरीके से यहाँ विराजित हैं वो लोगों को जो है मुतासिर कर रहे हैं। मनमोहक मूर्ति और मनमोहक जो यहाँ के प्रतिमा है लोगों को आकर्षित कर रहा है और कहीं ना कहीं लोग पहुँच रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कोटा के पार्षद हैं अमन ठाकुर हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। अमन जी, किस तरीके से इस बार क्या थीम है और क्या कुछ इस बार अलग है और क्या क्या आयोजन होते हैं? इस बार 13 वर्ष है यहाँ चौक में। पहला वर्ष हम यहाँ बिठा रहे, पहले कबीर चौक पर बिठाते थे। इस बार जगन्नाथ चौक में हम गणेश जी का विराजमान किया और इस बार राम दरबार की थीम ने हमने मूर्ति बिठाया यहाँ पे, जो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा जब राम दरबार का हुआ तो वही थीम में हमने आज इस बार मूर्ति बिठाया है। और क्या आयोजन होते हैं इस 10 दिनों में? क्या क्या अलग अलग दिन भंडारा चलता है और क्या कुछ रहता है? देखिए 2 तारीख को हमारे विशेष रूप से महाभंडारे 2 तारीख को महाआरती का एक कार्यक्रम है और उसके बाद एक भंडारा 7000 आदमियों का हम भंडारा कराते हैं प्रत्येक वर्ष। इस साल भी हम 7000 आदमियों का टारगेट भंडारा, और अभी हो सके तो 5 तारीख 6 तारीख के हमारा कार्यक्रम, एक ऑर्केस्ट्रा का कार्यक्रम रूपरेखा बन रहा है, वो कंफर्म होता ही हम ऑर्केस्ट्रा कराने का सोच रहे हैं। भव्य तरीके से मनाया जाता है इन 10 दिन? हाँ, ये काफ़ी भव्य तरीके से और सभी यहाँ के नागरिकों का अच्छा समर्थन मिलता है और सबके सहयोग से गणेश जी यहाँ बिठाया जाता है। सभी के सहयोग से जो है गणेश जी यहाँ बैठाया जाता है। आप क्या कुछ कहते हैं, क्या कुछ रहता है इन 10 दिनों में? किस तरीके से लोग यहाँ पहुँचते हैं, भक्त किस तरीके से यहाँ आशीर्वाद देते हैं? क्या है, ये जो समिति है सरस्वती क्लब विगत 10-11 साल से गणेश उत्सव का आयोजन, हाँ 13 साल से गणेश उत्सव को आयोजन करते हुए आ रही है और संपूर्ण कोटा बहुत श्रद्धा और भाव से देखते हैं और दर्शन करने के लिए आते हैं। भोग भंडारा हवन पूजन में काफ़ी बढ़ चढ़ के श्रद्धालु लोग यहाँ भाग लेते हैं और बहुत आनंद उत्सव के साथ में यह गणेश पर्व मनाया जाता है। एक सामूहिक रूप से यहाँ जो है 2-3 समिति मिलाकर ये बैठाते हैं और कहीं ना कहीं ये पूरा मोहल्ला, ये पूरे जो आसपास के लोग हैं यहाँ पहुँचते हैं और श्रद्धा भाव से आरती में शामिल होते हैं और अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत करते हैं। तो हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं और सिलसिला यह जारी रहेगा। तो एशियन न्यूज़ का सफ़र जारी है और अलग अलग पंडाल तक आपको हम लेकर चल रहे हैं। इस वक्त मैं कोटा में हूँ और ये मारुति लाइफ स्टाइल के जस्ट सामने का जो रोड है वहाँ है। यहाँ जो आप देखिए, ये श्री राम गणेश उत्सव समिति के द्वारा ये प्यारी सी मूर्ति जो है यहाँ स्थापित की गई है। ये राधा कृष्ण के थीम पर जो है आप देखिए कि किस क्या खूबसूरत और मनमोहक रूप में जो राधा और कृष्ण के जो रूप है उसको यहाँ कहीं ना कहीं दर्शाया गया है और विराजित की गई है। यहाँ के समिति वाले हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन जो जिस तरीके से ये यहाँ आप मनमोहक मूर्ति देख रहे हैं, आप भी अगर देखेंगे एशियन न्यूज़ के माध्यम से तो आपको भी पता चलेगा कि हम क्या चीज़ें आपको दिखा रहे हैं और किस तरीके से जो यहाँ मूर्तियाँ स्थापित की गई है। अब समिति वालों से हम बात कर लेते हैं कि यहाँ कितने सालों से आयोजन हो रहा है और क्या कुछ खास रहता है। पहले तो आप समिति का नाम बताइए और किस तरीके से यहाँ मूर्तियाँ स्थापित होती है, इस बार क्या थीम है और क्या कुछ रहता है आयोजन में इन 10 दिनों में?
ये सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद एशियन न्यूज़ का। और हमारी समिति का नाम है श्री राम गणेश उत्सव समिति। हम लोग पिछले 12 वर्षों से यहाँ पर गणेश जी की मूर्ति स्थापना कर रहे हैं। ये हमारा 12वां वर्ष है और यहाँ हर वर्ष कुछ ना कुछ नए थीम में गणेश जी की प्रतिमा बिठाया जाता है। इस वर्ष हम लोगों ने राधा कृष्ण रूप में गणेश जी की प्रतिमा को विराजित किया है। और क्या कुछ आयोजन रहता है, किस तरीके से आप लोग इन 10 दिनों में आयोजन करते हैं, भंडारा, आरती, और क्या क्या समय आरती होती है और किस तरीके से लोग यहाँ पहुँचते हैं? जी निश्चित ही हम लोग हर साल कुछ नया करने का सोचते हैं। इस वर्ष भी समिति के द्वारा दिनांक 31 तारीख को महाआरती का आयोजन रखा गया है और प्रतिदिन सुबह 8 बजे एवं रात्रि 8 बजे आरती आयोजन किया जाता है। हमारे महाराज जी आते हैं और विधि विधान द्वारा आरती किया जाता है। इतने दिनों में किस तरीके से आप लोग तैयारी करते हैं, क्या कैसे थीम सोचते हैं? आ जाइए, इधर आ जाइए। क्या थीम सोचते हैं और क्या कुछ रहता है तैयारी? कितने दिनों से तैयारी शुरू हो जाती है? हमारा तैयारी तो मतलब बहुत दिन से हम लोग सोचते हैं कि कुछ अलग टाइप का करने, हाँ ऐसे टाइप का मतलब बहुत दिन से हम लोग सोचते हैं कि थोड़ा हट के करना चाहेंगे टाइप का। साल अलग अलग थीम पर आप लोग देखते हैं और ये थीम जो है कहीं ना कहीं देखिए कि किस तरीके से यहाँ जो है मनमोहक रूप में राधा कृष्ण की थीम है और लोग जो है यहाँ आते हैं और इस मनमोहक मूर्ति को देखकर कहीं ना कहीं श्रद्धा रूप में अपने सुमन अर्पित करते हैं, पूजा करते हैं और लोग जो है रास्ते से गुजरते वक्त जो है सभी दर्शन करते हैं। और जिस तरीके से इस बार अलग अलग जगहों पर अलग अलग मूर्तियां जो है वो कहीं ना कहीं आकर्षक रूप में है, मनमोहक रूप में है कि अब देखिए अभी जो है लोग गुज़र रहे थे और उन लोगों ने भी प्रणाम किया। आइए भैया 1 मिनट, अब 2 मिनट बात कर लेते हैं क्योंकि दर्शन करने आए हैं। पूरे शहर में आप लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से मूर्तियां स्थापित की अलग अलग थीम पर, किस तरीके से आप लोग देखते हैं और क्या कुछ लग रहा है? अभी फ़िलहाल तो आज पहला दिन है क्योंकि हम लोग निकले हुए हैं शहर में घूमने के लिए। पर हर बार की तरह जैसे रायपुर तो अब आप जानते ही हैं कि मतलब चाहे नवरात्रि हो या गणेश चतुर्थी का प्रोग्राम हो, बहुत सुंदर सुंदर थीमें रहती हैं और जो कि मतलब नेशन वाइड भी फेमस होती हैं काफ़ी, जिनकी चर्चा मतलब राष्ट्रीय स्तर पर भी होती है। तो उसी चीज़ को निकले हुए हैं देखने के लिए। सुंदरता तो है, भरोसा है कि पिछली बार से भी ज़्यादा अच्छी होंगी और थीम तो रहती है आपको बेहतर मिलेगी इस बार क्योंकि हमने घूमकर देखा है और काफ़ी आकर्षक रूप से। आप आंटी आ जाइए इधर, आप आइए। किस तरीके से आप लोग आज जो है दर्शन के लिए निकले हैं, किस तरीके से देख रहे हैं और क्या कुछ इस बार अलग? हाँ देखिए बेटा के साथ आए तो बेटा है, बहू बेटा के पास दर्शन के लिए निकले जी। तो इस बार क्या लग रहा है, अलग है कुछ? हाँ अब देखिए हम तो रायपुर के पहली बार देखे गणेश जी, हम माता जी से आए हैं आप? मैहर मैहर से आए हैं। अरे वाह, क्या बात। अब यहाँ बेटा सर्विस कर रहा है तो आए हैं, वही घूमने आए। बेटा इस बार गणेश उत्सव यहाँ घुमाएंगे वही। आपको इस बार जो है रायपुर की जो गणेश उत्सव है काफ़ी भाएगा और ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। आप अभी घूमिए और चीज़ों का जो है पहला दिन है आज। चलिए पहला दिन है और घूमिए। तो हम अलग अलग जगहों को अपने दर्शकों को यही दिखा रहे हैं कि इस बार राजधानी रायपुर में सभी समितियों के द्वारा क्या कुछ खास है। तो चलिए ये सफ़र हमारा जारी रहेगा, आगे भी आपको पंडाल तक लेकर चलते हैं और वहाँ की चीज़ों को दिखाते हैं वहाँ क्या कुछ खास है। गोपाल नगर में श्री राधा रानी परिवार समिति ने इस बार गणपति बप्पा को राधा रानी के रूप में सजाया है। झांकी में राधा मैया श्रृंगार कर रही है और बप्पा उन्हें आईना दिखा रहे हैं। जी जय श्री गणेश। हम लोग यहाँ विगत 2 वर्षों से ये हमारा दूसरा वर्ष है हमारा यहाँ बैठाते हुए और हमारा मूर्ति का थीम ऐसा है, श्री राधा रानी परिवार के नाम से हमारी समिति है और हम लोग हर साल प्रयास करते हैं कि राधा रानी जी का थीम में हम लोग करें। इस बार गणेश जी जो हैं कृष्ण भगवान के रूप में है और राधा मैया के रूप में माता रानी है। वो गणेश जी दर्पण दिखा रहे हैं और हमारी राधा मैया जो है अपनी श्रृंगार कर रही है उसको देख के। जी सुबह का आरती 8 बजे रहता है और शाम का आरती भी 8 बजे का रहता है और काफ़ी भीड़ रहता है। कल भी बहुत भीड़ था और पंचमी के बाद में और लगातार भीड़ बढ़ती है और आकर्षण का केंद्र बना रहता है रामनगर क्षेत्र हमारा। हाँ हमारा अभी जगराता का भी माता रानी के जगराता का आयोजन है श्री राधा रानी परिवार की ओर से
भव्य जगराता है गरिमा दिवाकर स्वर्णा दिवाकर का। जी ये जो सुप्रसिद्ध गायिका है पूरी छत्तीसगढ़ प्रदेश की, आप सभी जानते हैं उसको। उसका जगराता है 30 तारीख को शनिवार को। गोकुल नगर में श्री गौरी क्लब की झांकी में राधा कृष्ण की लीलाएं दिखाई गई है। यहाँ प्रतिदिन आरती और 5वें दिन महा आरती का आयोजन होता है। हम लोग पिछले 11 साल से यहाँ पे मूर्ति स्थापित कर रहे हैं और हर साल कुछ नया मतलब दर्शक के लिए हम लोग करना चाहते हैं और पिछले भी किए हैं। पिछले साल ड्रैगन वाले थीम में था हम लोग का गणेश, और साउथ और ड्रैगन दोनों उसमें मतलब दोनों का कॉन्सेप्ट था। अभी राधा माता और कृष्ण भगवान दोनों लीला करते हुए जो अपने वृंदावन में जैसे भी रास लीला करते हैं उसके ऊपर में मूर्ति को घुमाया जा रहा है। नीचे गियर वाला मशीन से इतना मतलब जो मूर्ति है उनको घुमाया जा रहा है। लक्ष्मण नगर में इस बार रिद्धि सिद्धि से गणेश जी के विवाह का दृश्य नजर आ रहा है। 30 वर्षों से यहाँ ये उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। समिति का नाम है श्री रिद्धि सिद्धि गणेश दुर्गोत्सव समिति, ये लक्ष्मण नगर कोटा रोड में है ये। और हमारी समिति जो है 23 वर्षों से लगातार अनेक बृहद रूपों में भगवान श्री गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित कराते हैं। और हमारे भक्तजन जो इस मूर्ति को देख करके, यहाँ की भव्यता को देख करके बहुत मोहित हो जाते हैं। और सब स्थानों से सर्वश्रेष्ठ हमारे जो रामनगर जो एरिया है वहाँ बहुत सुंदर मूर्ति की स्थापित हुआ है। और यहाँ जो है इसकी नाम अभी नहीं 23 वर्षों से चलता हुआ आ रहा है। इस बार थीम है विवाह का है, विवाह वाला थीम है जो इसमें भगवान गणेश जी हैं उसकी विवाह हो रहा है। ये पंडित जी बैठे हैं उसके विवाह करा रहे हैं। इस बार थीम है, अभी कुछ सजाना बाकी रह गया है, वो आज कल में काम पूर्ण हो जाएगा। यहाँ पिछले 19 वर्षों से गणेश प्रतिमा अलग अलग थीम पर विराजित होती है। इस साल छत्तीसगढ़ी थीम पर आधारित झांकी में अशोक सुंदरी, कार्तिक, गणेश जी और मूषक राज को पारंपरिक खेल खेलते दिखाया गया है। भैया हम लोग की समिति का नाम श्री स्टार परिवार है, लक्ष्मण नगर दुर्गा चौक में। और इस बार का थीम है भैया सीजी लुक में जो बच्चे लोग पहले खेलते थे आँख में पट्टी बांध के जो छू का खेल खेलते थे उसको इस बार हमारे गणेश जी की प्रतिमा में दर्शाया गया है। हम लोग को भैया 19 वर्ष हो गए यहाँ गणेश जी की प्रतिमा बैठाते हैं। इस बार महाआरती धूमधाम से मनाई जाएगी, हर साल मनाते हैं। इस बार महाआरती कुछ अलग ही सोचे हैं और इस बार भंडारे का भी भव्य भंडारा का कार्यक्रम रखा गया है और विसर्जन भी इस बार भव्य तरीके से है। भैया भीड़ तो अनलिमिटेड है, भीड़ की कोई सीमा नहीं है। अभी स्टार्टिंग है, अभी 2-3 दिन हमारा कुछ जो वर्क कार्यक्रम है जो बचा है उसको करना है, उसके बाद भीड़ की कोई अनलिमिटेड नहीं है। इस बार मूर्ति को घुमाने की भी सोचे हैं। युवा संगठन समिति रामनगर कर्मा चौक में बहुत आकर्षक तरीके से गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। 30 वर्षों से जारी परंपरा को निभाते हुए इस बार राधा रानी की झांकियां बनाई गई है, जहां हर दिन भक्तों के लिए आरती और भंडारे का आयोजन हो रहा है। लगभग हम लोग 30 सालों से यहाँ पे मूर्ति विस्थापित कर रहे हैं और यहाँ पे बहुत भव्य कार्यक्रम होता है। स्थापना होती है मूर्ति की, गणेश भगवान की मूर्ति भी होती है, माता की भी मूर्ति भी विराजमान होती है यहाँ पे। और झांकी का भव्य झांकी निकाला जाता है और 5वें दिन हम लोग यहाँ पे खिचड़ी का एक भंडारा करते हैं। उसके बाद सवेरे शाम दोनों समय पूरे हमारे समिति के लोग आकर के यहाँ गणेश जी की आरती करते हैं और यहाँ मतलब बहुत अच्छा कार्यक्रम किया जाता है। अलग अलग थीम पे हम लोग काम। इस बार हम लोग जो थीम लाए हैं मतलब बाल रूप में है हमारा जो गणेश जी है और उनके साथ मतलब सिद्धि माता जी मतलब साथ में आ रही हैं। दोनों जन मतलब एक बोला जाए कि अपना एक AI तकनीक से अपने जो है। कबीर चौक रामनगर भारतीय कथक नृत्य को थीम बनाकर पंडाल सजाया गया है। यहाँ पिछले 20 वर्षों से गणेश प्रतिमा स्थापित की जा रही है। डीजे से दूर शांतिपूर्ण पूजा यहाँ की खासियत है। हम लोग जो है ना भैया शांति पूर्वक जो है भैया शांति पूर्वक लाते हैं। हो हल्ला ज़्यादा क्या है, बाजा गाजा हम जैसा कहीं लाते हैं तो लोगों को परेशानी दिक्कत होता है, इसलिए हम लोग शांति पूर्वक लाते हैं। भले ले जाने के टाइम जो है भले छोटा मोटा बाजा वाजा कर लेते हैं लेकिन लाते टाइम शांतिपूर्वक। करीबन 20 साल कम से कम हो गए भैया बैठालते हुए। हाँ
कबीर चौक साईं मंदिर के पास राधा कृष्ण थीम पर झांकी बनाई गई है। इसमें राधा जी बारिश में छतरी लेकर खड़ी है और कान्हा उनका हाथ पकड़कर घोड़े पर बैठने की कोशिश कर रहे हैं। ये झांकी अपनी सुंदरता से भक्तों का मन मोह रही है। हम लोग की समिति का नाम श्री नवज्योति दुर्गा गणेश एवं साई समिति भरतनगर कबीर चौक साई मंदिर। हम लोग का ये कार्यक्रम आज 44वां साल होने जा रहा है, जो इस बार भव्य तरीके से हम लोग आयोजन कर रहे हैं। इस बार रायपुर झांकी में हम लोग भाग ले रहे हैं। बीते कुछ वर्ष पहले कोविड के वजह से झांकी बंद कर चुके थे, तो इस बार फिर से हम लोग वो चालू कर रहे हैं। और पंडाल का ये महत्व अपन ये सोच रहे कि इस बार भव्य से भव्य हो, पब्लिक ज़्यादा संख्या में आए, श्रद्धालु। राधा कृष्ण का थीम है, बारिश का थीम है। इसमें कृष्ण जी राधा जी को हाथ देते हुए अपने बैठाने की कोशिश कर रहे घोड़े में। कबीर चौक हनुमान मंदिर के पास 25 वर्षों से गणेश प्रतिमा स्थापित की जा रही है। इस बार की थीम राधा रानी पर आधारित है। झांकी में कान्हा को मोर पकड़े हुए और राधा जी को मोर सहलाते हुए दिखाया गया है। जी भैया, हमारा समिति का नाम है श्री कान्हा परिवार और हम लोग को बैठाते 25 साल हो चुकी है और जगह रामनगर हनुमान मंदिर के पास। इस बार हमारी राधा कृष्ण वाली थीम है, जो हमारी राधा माता है वो मोर को सहला रही है, वो वाली थीम है इस बार। हमारे यहाँ हवन के दिन भंडारा है, महाआरती है। न्यू कलिंग नगर गुढ़ियारी में सरस्वती युवा उत्कल गणेश उत्सव समिति की ओर से हर वर्ष गणेश उत्सव मनाया जाता है। इस बार थीम राधा रानी संग गणेश जी है। यहाँ हर रात भजन संध्या, पंचमी को महाआरती और 8वें दिन हवन और भंडारे का आयोजन किया जाएगा। हमारे समिति का नाम श्री सरस्वती युवा उत्कल समिति एंड द लोकेशन इज न्यू कलिंग नगर गुढ़ियारी रायपुर। एंड जो मेन फंक्शन होता है वो होता है कि हर रात 9 बजे के बाद समिति की लड़कियां मिलकर अपना भजन करते हैं। जो मेन डीजे होता है उसको ऑफ कर देते कि 10 बजे के बाद अपने डीजे अलाउ नहीं रहता करके। एंड समिति की लड़के भजन करते हैं। पंचमी में महाआरती होता है। महाआरती में ये मोहल्ले के जितने भी समितिगण है वो उनके परिवार वाले प्लस जो भैया हैं, जो मेन अपने मूर्तिकार है वो भी इन्वाइटेड होते हैं, वो सब आते हैं। एंड 8वां दिन में हवन होता है। हवन के साथ महा भंडारा होता है। कलिंग नगर गुढ़ियारी में एमडी बाल गणेश उत्सव समिति की ओर से माता रानी को झूले पर विराजित किया गया है। रोजाना कीर्तन और भंडारे से माहौल भक्तिमय है। तो देखा आपने रायपुर के 10 खास गणेश पंडालों की झलक। हर पंडाल में श्रद्धा के साथ साथ संस्कृति और कला का अद्भुत दृश्य दिख रहा है। मेरा नाम जेएमडी बाल गणेश उत्सव समिति है, कलिंग नगर एफसीआई गोदाम के पास है। हम यहाँ पिछले 3 सालों से गणेश मूर्ति बैठा रहे हैं। तो आपने देखा अलग अलग पंडालों में किस तरीके से आकर्षक तरीके से, मनमोहक तरीके से और क्या खूबसूरती के साथ इस बार के कारीगरों ने मूर्ति तराशी है और मूर्ति जो है जो समिति वाले हैं वो बैठाए। इस वक्त मैं मोहबा बाज़ार में हूँ और यहाँ आप देखिए मोहबा बाज़ार समिति के द्वारा जो है ये मूर्ति स्थापित की गई है। हम उन्हीं लोगों से समझ लेते हैं कि क्या थीम है, किस तरीके से है और अभी जो है ये लोग कितने सालों से ये पूरी जो कार्यक्रम कर रहे हैं, कितने दिनों से यहाँ मूर्ति बैठा रहे हैं। पहले तो आप अपना नाम बताइए, समिति का नाम बताइए और कितने दिनों से आप यहाँ मूर्ति स्थापित कर रहे हैं। जी, मेरा नाम मनीष कुमार सिन्हा है। मोहबा बाज़ार गणेश उत्सव समिति मोहबा बाज़ार चौक में ही है ये, और ये हमारे 25 सालों से हम यहाँ पे विराजमान कर रहे हैं। जैसा इस साल आप देख रहे होंगे कि गजानन का जो बाल स्वरूप है, लंबोदर महाराज का हम लोग बाल स्वरूप इस बार हम लोगों ने बैठाया है, उस हिसाब से ये। और जैसे समिति में हमारे बहुत ही बड़ा समिति है, उसी हिसाब से हम लोग जिस वेशभूषा में बाल स्वरूप का यहाँ पे वो किए हैं। तो और क्या आयोजन रहते हैं ये 10 दिनों में, क्या क्या आयोजन करते हैं? भंडारा वगैरह, आरती किस कब कब होती है, क्या रहता है? आरती तो वैसे सुबह शाम का ही है, दोनों टाइम में। शाम में तो सारे जो भी भक्तगण हैं, मोहबा बाज़ार वासी व्यापारी संघ है, यहाँ पे एक व्यापार का तो अच्छा जगह है मोहबा बाज़ार, तो सारे व्यापारी संघ के लोग रहते हैं।
और भंडारे का आयोजन तो वैसे अनंत चतुर्दशी के दिन ही रहता है, हवन के बाद भंडारे का आयोजन बढ़िया अच्छे रूप से होता है। इतने दिनों से आप लोग बैठा रहे हैं, क्या कुछ तैयारियां रहती है? कितने दिनों से आप लोग तैयारी करना शुरू कर देते हैं? हमारी तैयारी से हमेशा 3 महीना 4 महीना पूर्व होती है। हमेशा उसको भव्य रूप और एक कुछ नए रूप में देने हमेशा उद्देश्य रहा है। महाआरती एक अच्छा, हमेशा महाआरती बहुत भव्य होती है हर साल की तरह। इस साल भी भंडारा का अच्छा आयोजन का वो है और समिति निरंतर आगे बढ़ने की ओर अग्रसर है और हमेशा जितना बेहतर हो सकेगा इसके आगे भी और बेहतर करने की कोशिश करती जाएगी। कोशिश करते हैं और लगभग आप लोग के जो समिति है युवा ज़्यादा हैं, तो क्या संदेश दे रहे हैं? क्योंकि इस बार जो आप मूर्ति बैठाए हैं लंबोदर और बाल रूप में, क्या थीम और किस तरीके से आप लोग मैसेज देते हैं कि अगर मूर्ति भी बैठानी है तो गणेश भगवान की मूर्ति के स्वरूप में ही बैठानी है? अच्छा, आप तो बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, लेकिन कुछ अलग दिखाते हैं हम ग्राहक पब्लिक को। तो अभी तो अब बड़ी बाल गोपाल है बढ़िया। हम गणेश जी तो सेम वैसे ही रहते हैं, कुछ हट के दिखे तो अच्छा रहता है, अट्रैक्टिव अच्छा लगता है और बस यही कुछ नया दिखाने की कोशिश करते हैं पब्लिक को हमारे कि अच्छा दिखे, बढ़िया डेकोरेशन के पर ऐसा करें। लोग पहुंचते हैं क्योंकि मेन चौक पे है तो लोग आते होंगे, कितने लोगों आ जाते हैं? अच्छा भीड़ भी हो जाता है आरती में, अच्छा पब्लिक बन जाता है, अच्छे लोग ही आते हैं सामाजिक रूप से। हर आदमी आता है, छोटे से लेकर दादाजी तक सब आते हैं, बढ़िया अपना सहयोग देते हैं सभी सहयोग देते हैं और छोटे बड़े लोग पहुंचते हैं। क्योंकि ये चौक पे है तो अलग अलग दिन हम आपको ऐसे ही जो तस्वीरें हैं वो दिखाने की कोशिश दिखाएंगे और कौन से किस जगह पर मूर्ति स्थापित की गई है सभी चीज़ें आपको बताएंगे। एशियन न्यूज़ का ये सफ़र जो है वो जारी रहेगा। आज जितने पंडालों को आपको दर्शन करवाए हैं, आगे भी इसी प्रकार से आपको जो है दर्शन करवाएंगे और 10 दिनों तक ये दर्शन एशियन न्यूज़ के माध्यम से आप करने को मिलेगी। तो आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरा पर्सन पंकज साहू के साथ इम्तियाज, एशियन न्यूज़ रायपुर।